हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आज अपन राजस्थान की जनजातियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3। पीछे वाले पार्ट के अंतर्गत अपने राजस्थान की जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात इससे संबंधित पढ़ा था। पार्ट नंबर अपन लोग 25 की जनजातियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर अपन जनजाति का जब अगर अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में क्या आता है कि सन 2011 की जो जनगणना है, यानी सन 2011 की जो जनगणना है, उस जनगणना के अनुसार अगर सन 2011 की जनगणना के आधार पर अगर अपन अध्ययन करना चाहें तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जो संख्या है वह कितनी आती है? 92.39 लाख। तो अपन ये बात लिखते हैं परिचय के अंतर्गत, यानी कि सन 2011 की अगर अपन लोग जनगणना सन 2011 की अगर अपन लोग क्या करते हैं, सन 2011 की अगर जनगणना के अनुसार, अगर सन 2011 की जनगणना के अनुसार, सन 2011 की अगर जनगणना के अनुसार अगर अपन अध्ययन करते हैं जनजातियों की संख्या, किसकी संख्या की बात करते हैं? जनजातियों की संख्या, तो कितनी आती है? 92 पॉइंट यानी कि कितनी? 39 यानी कि लाख। पहला पॉइंट अपने जनजाति के परिचय के अंतर्गत होता है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर अपन लोग अध्ययन करते हैं जनजातियों का, तो सन 2011 के अनुसार जनजातियों की जो संख्या वह कितनी आती है? 92.39 यानी कि लाख। आगे वाली बात करते हैं कि जनजाति की अगर दृष्टि से देखा जाए, अगर जनजाति की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? यानी स्थान की बात करें तो कौन सा स्थान आता है? 6वां स्थान आता है। दो अगर महत्वपूर्ण अगर अपन बात करते हैं जनजातियों की, सन 2011 की जनगणना के अनुसार अगर जनजातियों की संख्या की बात करते हैं तो 92 पॉइंट यानी कि 39 लाख। अगर जनसंख्या यानी जनजातियों की दृष्टि से आधार पर अगर अपन इसका स्थान देखा जाए तो कौन सा स्थान आता है? 6वां इसका स्थान आता है। आगे वाली अगर पॉइंट अपन तीसरा अगर बात करते हैं कि सर्वाधिक अगर अपन जनजातियों की, अगर सर्वाधिक जनजाति के आधार पर कौन सा जिला देखते हैं? उदयपुर जिले के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत यानी कि सर्वाधिक यानी कि जो जनजाति है, किसकी बात करते हैं? सर्वाधिक अगर जनजाति की अगर अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक यानी कि जनजाति कौन से जिले के अंतर्गत है, तो ये आपका यानी कि उदयपुर जिले के अंतर्गत है, जिसके अंतर्गत उदयपुर जिले की अगर अपन बात करते हैं कि उदयपुर जिले के अंतर्गत कितनी है, तो 15 पॉइंट यानी कि 25 लाख। अगर अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक जनजाति कौन से जिले के अंतर्गत आती है, याद रखना मीणा जनजाति का अलग है, ग्रासिया का अलग है, लेकिन ये पूछ रहा है कि सर्वाधिक जनजाति कौन से जिले के अंतर्गत है, तो उदयपुर जिले के अंतर्गत है, यानी कि 15 पॉइंट यानी कि 25 लाख। यानी कि उदयपुर जिले की अगर अपन बात करते हैं तो सर्वाधिक आपकी जो जनजाति है वह उदयपुर जिले की है, 15 पॉइंट यानी कि कितनी है? 25 लाख। आगे वाली अगर बात करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत यानी राजस्थान में जनजातियों का यानी कितना प्रतिशत यानी कि ग्रामीण है। अगर अपन जनजातियों के आधार पर देखा जाए कि ग्रामीण जो आपकी जनजाति है उसका राजस्थान के अंतर्गत जनजातियों का ग्रामीण यानी कि जनजातियों का कितना प्रतिशत है, तो 95% यानी कि भाग है। ये आपके परिचय के अंतर्गत थोड़ा सा आगे आता है। क्या आता है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जो संख्या 92.39 लाख है। जनजातियों की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का कौन सा स्थान आता है? 6वां स्थान आता है। सर्वाधिक जो जनजाति है वो आपके उदयपुर जिले के अंतर्गत है, यानी कि आपका जो उदयपुर जिला है उसके अंतर्गत है 15.25 लाख। ग्रामीण जो आपकी जनसंख्या आती है, यानी कि जो आपकी ग्रामीण जो जनसंख्या है वह 95% भाग आपकी ग्रामीण जनसंख्या। आगे वाली अगर अपन देखा जाए तो जनजातियों की अपन लोग क्या करते हैं? विशेषताएं, यानी जनजातियों की अपन लोग क्या करते हैं? विशेषताएं। जनजातियों की अगर विशेषता करते हैं तो इसके अंतर्गत सबसे पहली विशेषता आती है कि ये लोग किसके अंतर्गत निवास करते हैं? जंगलों में निवास करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत निवास करते हैं, पठारी जो भाग है उसके अंतर्गत क्या करते हैं? निवास करते हैं। दूसरी इसकी विशेषता आती है, पहली विशेषता आती है कि ये लोग जंगलों में निवास करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं, पठारी क्षेत्रों के अंतर्गत ये क्या करते हैं? निवास करते हैं।
दूसरी अगर इसकी अपन विशेषता की बात करें कि इनकी जो जीवन शैली है वह प्राकृतिक होती है, इनकी जो जीने की जो शैली होती है वह क्या होती है, प्राकृतिक होती है। अपनी बुक के अंतर्गत दिया हुआ है कि इनकी जो जीवन शैली होती है वह कृत्रिम से दूर होती है, लेकिन अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इनकी जो शैली होती है वह कौन सी शैली होती है, प्राकृतिक शैली होती है। जीने का ढंग ये प्रकृति के ऊपर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। आगे वाली जो बात आती है कि इनकी जो भाषा है, अगर इनकी भाषा के आधार पर अगर हम बोली की बात करें तो ये क्या है, इनकी बोली यानी कि एक सह मिश्रण है, यानी कि जनजातियों की जो भाषा है वह सबकी क्या है, मिश्रण है, यानी कि इनकी मराठी है, मारवाड़ी है, ये सब क्या है, मिश्रण है। आगे वाली अगर अपन बात करते हैं तो इनकी भाषा, शैली, क्रियाकलाप अन्य स्थानों से क्या होती है, अलग होती है, यानी कि इनकी क्या होती है, बोली, इनकी क्या भाषा, इनकी जो क्रियाकलाप यानी इनका जीने का जो ढंग है, ये सब क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। यानी अलग क्षेत्रों के अंतर्गत हर क्षेत्र का जीने का ढंग सबका क्या होता है, अलग अलग होता है। इनकी जो क्रियाकलाप होती है, जीने का जो ढंग होता है, जो क्रियाकलाप होती है पुराने ढंग की, यानी कि क्या होती है, क्रियाकलाप होती है, यानी कि इनकी जो क्रियाकलाप होती है वह क्या होती है, पुराने ढंग की। यह इनकी क्या है, विशेषता की बात करते हैं। सबसे पहले विशेषता दोबारा देखी जाए, जंगल है, पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में निवास करती है, प्राकृतिक इनके जीने की शैली है, इनकी बोली, भाषा, ये क्रियाकलाप अन्य क्षेत्रों से भिन्न है, पुराने ढंग से ये क्या करते हैं, अपना क्रियाकलाप करते हैं। आगे वाली जनजाति का अगर अपन लोग अध्ययन करते हैं तो कौन सी जनजाति आती है, मेणा की जनजाति आती है, यानी कि मेणा जनजाति। मेणा जनजाति के अंतर्गत देखा जाए, आपने मेणा का परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछते हैं, दो जनजातियों के बीच में क्या पूछते हैं, तुलना पूछते हैं कि आप इसके बीच में निम्न शीर्षक देते हैं, उनके आधार पर दोनों में क्या पूछते हैं, अंतर पूछते हैं। तो मेणा जनजाति क्या होती है, राजस्थान की अगर राजस्थान को देखा जाए आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से तो मेणा का कौन सा स्थान है, तो अगर इसमें देखा जाए तो मेणा का आदिवासी दृष्टि से देखा जाए तो मेणा का कौन सा स्थान है राजस्थान में, यानी आदिवासी आपकी जो जनजाति है उस जनजाति के अंतर्गत देखा जाए तो मेणा का कौन सा स्थान है, आदिवासी जनजातियों के आधार पर देखा जाए तो मेणा का कौन सा स्थान है, प्रथम। आप इसको कैसे लिखोगे कि राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से, अगर राजस्थान में आदिवासी की दृष्टि के आधार पर बताया जाए तो कौन सा स्थान इसका आता है, इसका प्रथम स्थान आता है। दूसरी बात आती है इसके वितरण की। अगर अपन देखा जाए कि क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन सी जनसंख्या निवास करती है, तो इसमें जयपुर आता है, दौसा आता है, सवाई माधोपुर आती है, करौली आता है, अलवर आता है और टोंक। अगर देखा जाए जयपुर यानी कि कौन कौन से क्षेत्र के नाम आते हैं, एक आता है जयपुर, दूसरा इसके अंतर्गत आता है दौसा, अलवर आ गया और कौन सा आ गया, टोंक। यहाँ पर आपके एक प्रश्न और भी बनता है, ये जो आपको एक बात लिखी है जयपुर, दौसा, अलवर, टोंक, यहाँ एक प्रश्न बन सकता है राजस्थान के दिए गए मानचित्र में मेणा जनजाति को क्या किए, दर्शाइए। अगर मेणा जनजाति को राजस्थान के मानचित्र में दर्शाता है, क्योंकि ध्यान रहे राजस्थान के मानचित्र अपने 2 नंबर का आता है और जयपुर, दौसा, अलवर और टोंक इन क्षेत्रों के अंतर्गत मेणा जनजाति का क्या है, बाहुल्य। अगर अपन इसकी बात करते हैं कि उत्पत्ति की, कि मेणा जनजाति की उत्पत्ति कैसे होती है, तो मेणा जनजाति की जो उत्पत्ति है मत्स्य अवतार यानी कि भगवान विष्णु से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यानी कि जो अपन बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो मत्स्य अवतार यानी भगवान विष्णु के प्रथम अवतार से मेणा जनजाति को क्या मानते हैं, उत्पत्ति मानते हैं। तो अपन इसको यह भी कह सकते हैं कि मेणा जनजाति की जो उत्पत्ति, मेणा जनजाति की अगर उत्पत्ति का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो मेणा जनजाति यानी कि भगवान जो अपना विष्णु है इसका यानी कि क्या बताया जाता है, यानी कि प्रथम अवतार, यानी कि भगवान विष्णु का जो प्रथम अवतार है उससे यानी कि मेणा जनजाति की क्या मानते हैं, यानी कि उत्पत्ति मानते हैं। वर्तमान में क्या बताया जा रहा है कि वर्तमान में जो आपका मेणा शब्द है वह संस्कृत भाषा के यानी कि मीन शब्द से लिया गया है, यानी कि कौन से संस्कृत है, यानी कि संस्कृत यानी कि भाषा के यानी कि मीन शब्द से लिया गया है। जो आपका मेणा वर्तमान में जो प्रचलित है वह संस्कृत भाषा के यानी कि कौन से शब्द से लिया गया, यानी कि मेन शब्द से यानी कि इसको लिया गया। मेना जनजाति का अगर अपन लोग बात करते हैं कि मेना जनजाति, तो मेना जनजाति यानी कि आपकी जो जयपुर जिले है इसके अंतर्गत सर्वाधिक है, यानी मेना जो आपकी जनजाति है
वह सारवदी कौन से जिले के अंतर्गत आती है, यानी कि जयपुर जिले के अंतर्गत मीणा जनजाति आपकी क्या है, सार्वधिक। अगर सार्वधिक की अगर अपन बात करते हैं तो सार्वधिक मीणा जनजाति कहाँ पर होती है, जयपुर जिले के अंतर्गत मीणा जनजाति क्या है, सार्वधिक। आगे वाली अगर अपन बात करते हैं कि मीणा, तो मीणा के कितने वर्ग है, मीणा के यानी कि मीणा के वर्ग यानी कि मीणा के 2 वर्ग हैं। एक आपका यानी कि चौकीदार मीणा है, एक आपका कौन सा है, जमींदार मीणा। ये मीणा के 2 वर्ग हैं। कई बार छोटा प्रश्न पूछ लेते हैं, मीणा के कितने वर्ग हैं, एक चौकीदार मीणा है, दूसरा कौन सा मीणा है, जमींदार मीणा, यानी कि 2 इसके अंतर्गत क्या है, इसके वर्ग हैं। आगे वाली बात बताई जाती है कि मुनि सागर, यानी मुनि सागर इनका एक रचित ग्रंथ है मीणाओं का, यानी कि मुनि सागर द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसके अंतर्गत कितने बताए गए, यानी कि मीणा जनजाति है उसके मुनि मगन सागर द्वारा रचित यानी कि मीणा जो पुराण है उनके अंतर्गत यानी कि 5200 गोत्र, 32 तड़ों और यानी कि 13 पालों का क्या किया गया, अध्ययन, यानी कि मुनि सागर द्वारा रचित, यानी कि अपने इसके अंतर्गत करते हैं मुनि सागर द्वारा रचित, जिसके अंतर्गत कितने यानी कि 5200 गोत्र, कितने गोत्रों की बात करते हैं, 5200 यानी कि गोत्र। तड़ पर बात करें कि 5200 इसके अंतर्गत गोत्र दिए हुए यानी कि गोत्रों के अंतर्गत है, 32 यानी कि क्या दिए गए यानी कि तड़ों का, और 13 क्या दी गई है, पालों का। इन 3 चीजों का अपन क्या कहते हैं, अध्ययन। कई बार परीक्षा के अंतर्गत पूछ लेता है कि मुनि सागर द्वारा रचित जो इनका ग्रंथ है जिसके अंतर्गत कितने गोत्र यानी कि 5200 गोत्र, 32 तड़ों और 13 पालों का क्या है, अध्ययन किया गया है। आगे वाले अगर अपन मीणा जनजातियों का अगर अपन अध्ययन करते हैं, यह मीणा जनजाति का एक परिचय था। मीणा जनजाति की अपन कहें कि मीणा जनजाति की मुख्य बातें, सबसे पहले अगर अपन मीणा जनजाति के अंतर्गत एक रिपीट करते हैं बात को कि मीणा का जो प्रथम है वह यानी आदिवासियों के अंतर्गत जनजातियों में देखा जाए तो मीणा का प्रथम स्थान है, जयपुर है, दौसा है, अलवर, टोंक, इन क्षेत्रों के अंतर्गत मीणा जनजाति का बाहुल्य है। अगर इनकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो इनकी उत्पत्ति यानी मीणा जनजाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के प्रथम अवतार से मानी जाती है। यह मीणा जो जनजाति है संस्कृत भाषा के मेन शब्द से यानी किसको लिया गया है, सार्वधिक यानी आपके जयपुर जिले के अंतर्गत है। मीणा के 2 वर्ग, एक चौकीदार और दूसरा जमींदार मीणा। मुनि मगन सागर द्वारा रचित यानी कि जो ग्रंथ है जिसमें 5200 गोत्र है, 32 यानी तड़ और 13 पालों का क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आगे वाली अगर अपन बात करते हैं सामाजिक जीवन की, यानी इसका आता है सामाजिक जीवन, यानी इसका आता है सामाजिक जीवन। जब अगर सामाजिक जीवन की अगर अपन बात करते हैं तो मीणाओं के अंतर्गत 2 विवाह हैं, एक होता है गंधर्व विवाह और एक होता है ब्रह्म विवाह। ये यानी कि 2 विवाह इसके अंतर्गत क्या है, प्रचलित है। पहली बात आती है सामाजिक जीवन के अंतर्गत ब्रह्म और गंधर्व जो विवाह है इसके अंतर्गत प्रमुखता रूप से इनके अंतर्गत क्या है, विवाह। दूसरी अंतर्गत इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो इनके अंतर्गत पुत्रियों की जो शादी है वह क्या करते हैं, जल्दी कर देते हैं। दूसरी इनकी विशेषता आती है सामाजिक जीवन में कि जो पुत्री होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनकी शादी क्या कर देती हैं, जल्दी कर देती है। यानी लेकिन इसका गोना, जो गोना अपन बोलते हैं वह क्या करते हैं, शादी के यानी कि कुछ दिनों बाद करते हैं। यानी कि गोना है वह शादी के कुछ दिनों क्या करते हैं, बाद में करते हैं। आगे वाली विशेषता आती है कि इनके अंतर्गत क्या होती है, संयुक्त परिवार की क्या होती है, प्रथा होती है। यानी संयुक्त परिवार की इसके अंतर्गत प्रथा होती है। लेकिन संयुक्त परिवार की प्रथा के साथ साथ क्या होता है कि इनके अंतर्गत अगर निसंतान, अगर किसी के मान लीजिए पुत्र नहीं है तो वह क्या कर ले सकते हैं, यानी कि किसी को भी यानी कि क्या कर सकते हैं, पुत्र को क्या ले सकते हैं, गोद ले सकते हैं। आगे वाली अगर अपन बात करते हैं मीणाओं की, यानी कि जो परंपरा है, मीणाओं की जो पंचायत है, वह मीणाओं की जो पंचायत है वह कितने स्तर पर होती है, मीणाओं की पंचायत 4 स्तर पर होती है। एक होती है ग्राम पंचायत, दूसरी आपकी होती है यानी कि सबसे ग्राम पंचायत जो होती है इसके अंतर्गत जो ग्राम पंचायत की अगर अपन बात करें तो 4 स्तर पर होती है। एक क्षेत्रीय ग्राम पंचायत होती है और एक पंचायत अगर आपकी और की बात करें, लेकिन इसकी सबसे बड़ी अगर जो पंचायत होती है वह कौन सी होती है, मीणा जनजाति के अंतर्गत यानी कि सबसे यानी कि बड़ी जो आपकी पंचायत होती है
उस पंचायत का अगर अपन बात करें कि सबसे बड़ी पंचायत कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी आपकी पंचायत की बात करें तो 84 आपकी जो पंचायत है सबसे बड़ी पंचायत होती है 84 पंचायत। सबसे बड़ी अगर पंचायत की बात करते हैं अपन, सबसे बड़ी 84 आपकी जो पंचायत है ये पंचायत होती है, यानी कि आपकी सबसे बड़ी अगर पंचायत का नाम पूछे कि सबसे बड़ी पंचायत कौन सी होती है तो 84 पंचायत होती है। आगे वाली अगर मीणा जनजाति की अगर अपन बात करते हैं धार्मिक मेले कि मेणाओं के यानी कि धार्मिक यानी कि मेले कौन से लगते हैं, मेणाओं के अगर धार्मिक मेलों की अगर अपन बात करते हैं कि मीणा जनजाति के धार्मिक मेले कौन से हैं तो महावीर जी का मेला, दूसरा आपका गणेश जी का यानी कि एक तो महावीर जी का मेला, दूसरा यानी कि जैन माता का मेला, तीसरा यानी कि गणेश जी का मेला। ये तीन जो मेले हैं मेणा जनजाति होती है, मेणा जनजाति के अंतर्गत तीन प्रमुख यानी क्या लगते हैं मेले लगते हैं। आगे वाले अगर अपन बात करते हैं मेणा जनजाति की, किसकी बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, यानी मेणा जनजाति की अर्थव्यवस्था क्या है, मेणा जनजाति की अर्थव्यवस्था कृषि है, पशुपालन है, इसके साथ साथ यानी कि क्या है सरकारी यानी कि सेवाएं। तो अपन इसके अंतर्गत अगर मीणा जनजाति की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कृषि है, पशुपालन है, सरकारी सेवाएं हैं, यह प्रमुखता रूप से क्या है इनकी आर्थिक क्रियाकलाप है, इनके साथ एक लकड़ी काटना और इनका मुख्य व्यवसाय है। आगे वाली अगर अपन बात करते हैं ग्रासिया जनजाति की कि ग्रासिया जनजाति कौन सी है, तो ग्रासिया जनजाति की अगर अपन बात करते हैं, मीणा जनजाति का पूरा दिन हो गया कि मीणा जनजाति क्या थी, आगे वाली बात आती है ग्रासिया जनजाति। दूसरी जनजाति आती है आपकी ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति के अंतर्गत अगर अपन देखा जाए